हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। यानी इससे पहले हम सेंटेंस की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस जो तुम्हारा है उसमें क्या होता है, ओनली एक वर्ब दी हुई होती है। जिन वाक्यों में केवल एक वर्ब हो सिंपल सेंटेंस होती है। ओनली एक सेंटेंस होगा, उसमें साधारण बात होगी इसमें। जैसे कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह बुद्धिमान लड़का है या वह होशियार लड़का है। मंकीज आर ईटिंग बनानास, बंदर केले खा रहे हैं। इस प्रकार की सामान्य जो बातें होंगी वो सिंपल सेंटेंस में आती है। लेकिन इस तरह जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें क्या होता है, दो स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े रहते हैं। इसमें दो सेंटेंस जुड़े होते हैं इसमें, लेकिन दोनों स्वतंत्र रहते हैं। एक दूसरा सेंटेंस एक दूसरे पर आधारित नहीं होता है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही इज अ गुड सिंगर, मैं जानता हूँ कि वह एक अच्छा गायक है। यानी यहाँ दोनों ही अलग अलग है। आई नो, मैं जानता हूँ, ये इस पर आधारित नहीं है। आई नो और ही इज अ गुड सिंगर, वह एक अच्छा गायकार है, गायक है। दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर आधारित हो। अगर हम इसको भी हटा देंगे तब ये एक सेंटेंस बचेगा शेष में। अगर इसको हटा देंगे तो इसका भी एक अर्थ रहेगा, मैं जानता हूँ। दैट जोड़ रहा है इन दोनों को। अगर यहाँ से भी इसको हटा दें, ही इज अ गुड सिंगर, वह एक अच्छा गायक है, तो भी इसका अर्थ है। दोनों का अर्थ रहेगा। कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में कि दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं। यानी यहाँ तो दोनों का अलग अलग अर्थ है, अगर एक सेंटेंस को हटा देंगे तब भी एक का अर्थ रहेगा। लेकिन यहाँ अगर हम एक को हटा देंगे तो एक का कोई अर्थ नहीं रहेगा। जो बचा हुआ सेंटेंस होता है उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। यानी एक सेंटेंस एक दूसरे पर आधारित रहता है। जैसे ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट पास, यानी उसने कठिन परिश्रम किया परंतु वह पास नहीं हो सका। अब यहाँ पर यदि हम इसको हटा दें कि ही वर्कड हार्ड, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि वह पास नहीं हो सका, कोई अर्थ नहीं रहेगा। कौन नहीं हो सका, अधूरा रहेगा ये। अगर हम इसको हटा देंगे कि उसने कठिन परिश्रम किया, ये भी अधूरा रहेगा। यानी यहाँ दोनों वाक्य एक दूसरे पर आधारित रहते हैं। अगर एक को हटा देंगे तो एक वाक्य पूरा नहीं माना जाएगा, और आगे पहले वाले को हटा देंगे तो जो नंबर दूसरे का होता है वो अधूरा रह जाता है, और दूसरे को हटा देंगे तो पहला वाला अधूरा हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर आधारित होते हैं, दोनों को मिलाकर ही पूर्ण अर्थ निकलता है। एक से अर्थ नहीं निकलेगा, दोनों को मिलाएंगे जब ही अर्थ आएगा पूरा। यहाँ क्या होता है, यहाँ एक का भी अर्थ होता है और दोनों का भी अर्थ होता है। आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ शर्ट, मैं बाजार गया और एक शर्ट खरीदी। मैं बाजार गया और एक शर्ट खरीदी। अब हम इसको हटा दें, मैं बाजार गया एक शर्ट खरीदी, कोई मतलब नहीं रहा इसका। मैं बाजार गया, इसका भी नहीं कोई मतलब, गया क्यों गया। मैं बाजार गया और एक शर्ट खरीदी, इसमें पूरा अर्थ निकल रहा है हमारा। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इस प्रकार सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस हो गए हमारे। सिंपल सेंटेंस में केवल एक सेंटेंस दिया होगा हमारे पास, वो भी स्वतंत्र रूप से दिया होगा। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें दो सेंटेंस दिए होते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। दोनों को मिला दो तब भी अर्थ निकलेगा दोनों का, और अलग अलग कर देंगे तब भी अर्थ निकलेगा। और जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। अगर एक को हटा दें तो एक का कोई अर्थ नहीं रहेगा, दोनों को मिलाकर ही अर्थ निकलता है।